हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज कॉमर्स की इस क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंकों के काम। पिछली वीडियो में हमने बैंक्स के प्राइमरी फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और आज हम बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी फंक्शंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है एजेंसी फंक्शंस और दूसरे नंबर पर है यूटिलिटी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शंस में बैंक्स थोड़े काम अपने कस्टमर्स की तरफ से और कस्टमर्स के लिए अंजाम देते हैं। एजेंसी फंक्शंस में सबसे पहले आता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। बैंक्स अपने ग्राहकों की तरफ से बिल्स या फिर चेक्स या इंटरेस्ट और डिविडेंड को वसूल करते हैं या फिर अदा करते हैं। चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स को क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। बैंक यहाँ पर अपने कस्टमर्स को सर्विसेज दे रहा है, खिदमात दे रहा है और वो ये खिदमात फ्री में नहीं देगा, उसके ऊपर कुछ चार्जेस आयद करेगा। एजेंसी सर्विसेज का दूसरा काम परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज होता है, मतलब सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त होती है। कौन करता है यहाँ पर सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त? बैंक करता है अपने ग्राहकों की तरफ से, अपने कस्टमर्स की तरफ से। सिक्योरिटीज क्या होते हैं ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या फिर बॉन्ड्स हैं, इनको सिक्योरिटीज कहा जाता है। एजेंसी का तीसरा काम कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स ऑन शेयर्स होता है, यानी कि शेयर्स पर जो डिविडेंड आता है, मुनाफा आता है, उसको बैंक जमा करता है, कलेक्ट करता है। बैंक के जो कस्टमर्स होंगे और कस्टमर्स के जो शेयर्स होंगे, डिबेंचर्स होंगे, शेयर्स पर जो डिविडेंड आता है बैंक उसको कलेक्ट करता है और डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट आता है, सूद आता है, तो बैंक उसको भी कलेक्ट करके अपने कस्टमर्स के अकाउंट में जमा कराता है, क्रेडिट करता है। एजेंसी फंक्शंस का चौथा काम है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी में बैंक्स अपने कस्टमर्स के लिए इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स को लगा सकता है ताकि वो अपने कस्टमर्स का इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर सकें और इनकम टैक्स के रिफंड को भी हासिल करने में मदद दे सकें। एजेंसी सर्विसेज का पांचवा काम ये है कि बैंक अपने कस्टमर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे जो मुख्तलिफ पीरियोडिक पेमेंट्स के लिए हों। बैंक अपने कस्टमर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मुख्तलिफ किस्म के पेमेंट्स करता है, जैसे सब्सक्रिप्शन पे करना यानी कि चंदा देना, या फिर रेंट पे करना, या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना। ये सारे काम बैंक्स अपने कस्टमर के लिए करता है। फंक्शंस ऑफ बैंक में, सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी सर्विसेज के कितने काम हैं? नंबर 1 है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरे नंबर पर है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। तीसरे नंबर पर है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स ऑन शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। चौथे नंबर पर है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी और पांचवें नंबर पर है अपने कस्टमर्स, ग्राहकों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और उनके काम अंजाम देना और उनके वक्त के हिसाब से जो पेमेंट्स होते हैं उनको अदा करना होता है।
ये सारे काम एजेंसी के थे, एजेंसी फंक्शंस थे। अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यूटिलिटी फंक्शंस की। यूटिलिटी को इफादा कहते हैं। क्या कहते हैं? इफादा। इसमें सबसे पहले आता है लॉकर फैसिलिटी। क्या आता है? लॉकर फैसिलिटी। इसमें बैंक अपने कस्टमर्स को लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कस्टमर्स अपने बैंक के लॉकर में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, सोना रख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट्स या फिर शेयर्स एंड डिबेंचर्स के कागजात भी रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है ट्रैवलर्स चेक एंड क्रेडिट कार्ड्स। इसमें क्या होता है? इसमें बैंक अपने कस्टमर्स को ट्रैवलर्स चेक इशू करता है, जिसकी वजह से कस्टमर्स बगैर किसी डर से या फिर पैसे खो जाने के डर से महफूज रहते हैं। कस्टमर्स के पास चेक होता है, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनको अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे नंबर पर है लेटर ऑफ क्रेडिट। कौन सा लेटर? लेटर ऑफ क्रेडिट, उधारी का खत। कौन सा खत? उधारी का खत। लेटर ऑफ क्रेडिट को बैंक्स इशू करते हैं और ये फॉरेन ट्रेड में काम आता है। चौथे नंबर पर है कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें बैंक डाटा कलेक्ट करती है, आदाद शुमार करती है। किसके ताल्लुक से बैंक आदाद शुमार करती है या फिर डाटा कलेक्ट करती है? ट्रेड का, तिजारत का, कॉमर्स का, इंडस्ट्रीज़ का, सन्नतों का, मनी एंड बैंकिंग का, यानी कि पूरा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती है, जमा करती है। वो इस इंफॉर्मेशन को जमा करके, कलेक्ट करके आर्टिकल्स पब्लिश कराती है मुख्तलिफ़ किस्म के अखबारात में या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मैगज़ीन्स में। फाइनेंशियल मैटर्स और इकनॉमिक मैटर्स के बारे में तमाम तफसीलात पेश करती है। पाँचवें नंबर पर बैंक्स बिजनेस रेपुटेशन को बरकरार रखते हैं। और आखिरी नंबर पर है कस्टमर्स की तरफ से कस्टमर्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारे थे बैंक्स के यूटिलिटी फंक्शंस, यानी कि फ़ायदा देने वाले काम। तो समझ में आया बैंक्स के सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके कितने हिस्से हैं? इसके 2 हिस्से हैं। पहला वाला कौन सा है? पहला वाला है एजेंसी फंक्शंस और दूसरा है यूटिलिटी फंक्शंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम हमारी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।